ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 अक्टूबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। श्रीमत पर मुरली से हमें भारत को स्वर्ग बनाना है, तो उसके पहले पहले मन को स्वर्ग बनाना है, भगवान से जुड़ना है, अच्छे रीति नियम पालन करने हैं, खुद को सुधारना है, फिर भारत को स्वर्ग बनाने में अपना हाथ बटाना है। पहले निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न: तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। तो हम महावीर बच्चों को कोई पवित्रता बन डालने में विघन डाल रहा है तो उसकी परवाह नहीं करनी, सिर्फ चेक करनी कि मैं महावीर हूँ। परवाह नहीं करनी अर्थात उसके इन्स एंड आउट में नहीं जाना है। लेट गो करो ना। अरे सबके अपने संस्कार है, हमारा क्या संस्कार है, बाबा हमें क्या सिखा रहा है, इस बात पे हमें ध्यान देना है। हाँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मतलब अपनी कमी कमजोरी का ध्यान रहता है हमें कि हम उसे हटाते जाएं। मैं आप समान बनाता हूँ, मैं किसी को ज्ञान सुनाकर सबका कल्याण करता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। बाबा बोल रहे पहले अपने आप से यह क्वेश्चन करो कि क्या ये सब पॉइंट मैं खुद पर धारण करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन है। गीत है आज की मुरली का। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी जला ना सकेंगे, जिसे अब खिजा भी यत का हमने मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि किसे पाया हमने, भगवान को पा लिया तो अब क्या चाहिए। तो इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना। बाबा आकर कहते हैं, बच्चे कामना को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन न सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज, जहाँ एक राज, एक मत, एक धर्म, एक भाषा। फिर बाद में आता है रावण राज, जहाँ अनेकानेक धर्म हो जाते हैं, अनेकानेक भाषाएं हो जाती है, चाल चलन हो जाते हैं, व्यवहार हो जाता है। तो यहीं से तो गड़बड़ियाँ शुरू होती है। तो हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं, है ना। वॉइसलेस, विकार रहित। ऊष्ट देव भगवान तो सब कहते ही हैं, उनको ही पिता कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी था वो अभी विकारी नरक बन गया है, स्वर्ग था ना अभी नरक में आ गए हैं। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो ये बाबा बोले नोट करके लिखो, विचार सागर मंथन करो, फिर सबको बताओ। बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को क्या बना रहे हैं, स्वर्ग में रहने लायक बना रहे हैं। तो पहले अपने को देखना है कि हम निर्विकारी बने हैं। ऐसे तो नहीं कि ईश्वर हमको देखते हैं और हम नकल कर रहे हैं, मतलब हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक पिता है। बाबा कह रहे कि तुम बच्चों को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें सफलता बनाने वाला, सफलता दिलाने वाला, निर्विकारी बनाने वाला एक पिता है। उन्हीं के श्रीमत पर तो हम चल रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे, कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी तो जो आते हैं उन्हों को समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रखो, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। बाबा कि तुम क्या दे सकते हो, दुनिया वाले तो गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते, लेन देन करते, लेकिन तुम्हें ज्ञान की सौगात देनी है सबको, तो तैयार रखो। यह याद रहना चाहिए ना।
तो ये समझ की बातें हैं, जरूर जो पहले आए होंगे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्म के अंत में मैं साधारण तन में आता हूँ। फिर आगे बोले बाबा, सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं, इसीलिए हम उनको याद क्यों करें। सुंदर बात है। ये तो बाबा कह रहे, ये विनाशी चीजें हैं जो कि नष्ट होने वाली है, तो इसको याद करके इसमें फंसना नहीं है। हाँ, अच्छी रीति उनका उपयोग करें, खुश रहे हर एक चीज से, चाहे व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी हो, हम उसमें हमें फंसना नहीं है। हाँ, दुखी नहीं होना है, जो भी है ड्रामा का पार्ट समझकर उससे उपराम हो जाना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूट रहे हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छे अच्छे देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे जो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्म के बाद विशेष बने हैं। बाबा कह रहे कि सबको बताओ कि जो देवी देवता है ना, यही सतयुग में दैवी गुणों से भरपूर थे, देवी देवता धर्म वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कलयुग में आकर विकार से भर गए, हाँ, वॉइसलेस हो गए। तो अब वॉइसलेस बनना है, मतलब विकार रहित हो गए, तो अब हमें उससे छूटना है। बाबा कहते, कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राजभाग दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े, फिर भी पढ़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता ही है ना। देखो, सबको याद है कि क्या क्या हमारे जीवन में, इस जन्म का तो सबको याद है। बतलाते भी ये गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बन गया। कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं ना, गांव का छोरा था, देखो अब स्वर्ग का मालिक बन गया। तो कैसे बना? इस पढ़ाई से। हाँ, बाकी सब तो है मिट्टी पत्थर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाबा कहते हैं, विचार करो, सत्युग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खामियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। मतलब कई सारे ऐसे गीत है जो तुम्हें फौरन खुशी में ला देंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है ना। अरे जो हमें वारिस बना रहा है उसको याद तो करना है ना। तुम जानते हो, श्रीमत पर विश्व के मालिक डबल सिर ताज बन रहे हैं, जन्म बाई जन्म बनते हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अगले जन्म जन्म के कर्मों का फल है, याद ही नहीं होगा। अभी तुमको मैं श्रेष्ठ कर्म सिखला रहा हूँ, जैसा जैसा जो कर्म करेगा सर्विस पाएगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। तो अच्छा कर्म करना है ना। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते कि उसके लिए श्रीमत लेनी है। सही बात है, कई आदमी कर्म करते हैं लेकिन श्रीमत नहीं ले रहे ना, तो मनमत परमत से कर्म हो रहा है, तो उससे कुछ भी पुण्य जमा नहीं होगा। फिर आगे बोल रहे बाबा, बच्चों को कितनी खुशी होती है, आहा, आज बेहद के पिता की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मुरली क्या है? ये हमारे लिए परमात्मा का लेटर है। बाबा हमें लेटर लिखते हैं। हम्म? तो कई बच्चों के ऐसे पत्र देखकर रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेगी, आंखों पर रखेगी। मुरली के बारे में बाबा बोल रहे हैं ना। इस पत्र को कितना मान देती हैं। तो अभी अभी ही गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल गई होती है। तुम्हारी बुद्धि में बेहद के पिता जो हमारा टीचर है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे जानते हैं, तो अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, बार बार बाबा बोल रहे हैं कि मैं महावीर बना हूँ। हमारे अंदर क्रोध तो नहीं, सच्चाई नहीं हुई तो लज्जा आनी चाहिए, दूसरे को समझाए और वह ऊंच बन जाए और हम नीचे रह जाए, यह भी कोई पुरुषार्थ है। पंडित की कहानी बाबा ने बोला था ना। पंडित क्या किया था, एक गडेरिया था, पेड़ के नीचे वो अपने जानवरों को चरा देता था, चरने के लिए भेजता था और बैठ करके भगवान से बातें करता था, मतलब घरेलू बातें करता था। तो पंडित उधर से गुजरा, उसको खूब जोर से डांट लगाई, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या इससे भगवान खुश होंगे? भगवान तो नाराज हो जाएंगे। तो गडेरिया मासूम था, उसने बोला तो कैसे भगवान खुश होंगे? तो उसने बड़ा सा लंबा चौड़ा श्लोक याद करा दिया संस्कृत का। उसको इतना मुश्किल हुआ याद करने में, और वही जब भी पेड़ के नीचे बैठे तो वही श्लोक गाए
और भगवान तो आए नहीं, भगवान से तो बातें ही नहीं हो रही है। और इधर भगवान ने पंडित जी को स्वप्न दिया कि तुमने क्या किया, मेरा अच्छा भोला भाला मेरा बच्चा था, तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया। तो पंडित को अपनी गलती समझ में आई और गडेरिया से जाकर माफ़ी मांगी कि नहीं नहीं, तुम जो बातें करते थे वही करो, मैं ही गलत था। तो ये बात है, ऐसा नहीं कि पंडित दूसरे को सिखाए और खुद न करे। हाँ, खुद उसको पता ही नहीं कि किस तरह से भगवान मिलने हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हो ना, हाँ, भ्रमरी का मिसाल है। भ्रमरी क्या करती है, हाँ, भूं भूं करके सबको आप समान बनाती है। तो आप बच्चे भी तो ज्ञान की भ्रमरी हो ना, तो तुम्हें भी ज्ञान की भूभू करके सबको आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद पिता के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, पिता जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन कैसे देंगे, अब लास्ट समय में मन द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। मतलब मन पर पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए। मन द्वारा ही हमें प्रकृति को, विश्व की आत्माओं को साकाश देनी है, उसी से विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि लास्ट का समय चल रहा है। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।